को देखने वाले दर्शक बंधुओं और झारखंड के तमाम हितधारक, हूल दिवस के अवसर पर आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और हूल दिवस के महान योद्धा सिद्धू कानू चांद भैरव को सशक्त नमन। नमस्कार। भारतीय स्वतंत्र संग्राम की पहली लड़ाई 1857 सिपाही विद्रोह को माना गया। इसे इसलिए माना गया है कि इतिहासकारों ने के अनुसार यह एक योजनाबद्ध तरीके से लड़ी गई थी। यह बात सत्य है कि मंगल पांडे के अति उत्साह ने इसे इस तिथि के पूर्व ही लड़ाई लड़नी पड़ी और शायद असफलता का भी यही एक कारण है। परंतु बाद में इतिहासकारों ने यह महसूस किया कि नहीं, आज़ादी की पहली लड़ाई वास्तव में झारखंड के साहेबगंज जिला स्थित बरहेट के भोगनाडीह में लड़ी गई। जब चुन्नी मांझी के यहाँ पैदा हुए 4 पुत्रों सिद्धू कान्हू चांद भैरव तथा 2 पुत्रियां फूलो तथा झानो के नेतृत्व में एक लड़ाई लड़ी गई। कहा जाता है कि सिद्धू को एक स्वप्न आया और उसी स्वप्न के चलते उन्होंने संपूर्ण समाज में एक वातावरण पैदा किया, जिसके कारण लगभग 400 गांव के 50,000 आदिवासी डुगडुगी बजाते हुए भोगनाडीह पहुंचे और वहीं से शुरू होती है अंग्रेजों के सिपह सवार, साहूकार और जमींदार के विरुद्ध एक अंतिम लड़ाई। और कहा जाता है 20,000 लगभग आदिवासियों ने अपनी जानें गंवाई। परंतु भारत में जचंदों की कमी तो है नहीं, और उन्हीं के सदस्यों में से किसी ने पैसे के मोह में आकर सिद्धू कान्हू को पकड़वा दिया। और कहा जाता है कि 30 और 26 जुलाई 1955 को इन्हें उसी गांव के बाहर वृक्ष के नीचे लटका दिया, फांसी दे दी गई। इन महान विभूति के कारण 30 जून 1955 को जो विद्रोह क्रांति शुरू हुई, आदिवासी क्रांति संताल विद्रोह, उसे हम हूल दिवस के रूप में मानते हैं। और इस ऐसी महान विभूति को हम सत नमन करते हैं। उनका एक नारा था जो मैं अंत में बोलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि जमींदार महाजन पुलिस राजदेन आमला को जुकमार, अर्थात जमींदार महाजन पुलिस तथा सरकारी अमलों का नाश हो। साथ ही उन्होंने एक और नारा दिया था, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। ऐसे महान विभूति को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि। नमस्कार, जोहार। आप सभी को हूल दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जब अंग्रेजों ने आदिवासी क्षेत्रों में अपना पांव पसारना शुरू किया और वहां पर अपना अत्याचार आरंभ किया, 1856-57 में अंग्रेज आदिवासी औरतों को अपहरण कर, उनका बलात्कार कर उनकी हत्या कर देते थे। वहां पर जमींदार लोग भी आदिवासियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे। इन सब से तंग आकर सभी आदिवासी भाई और बहनों ने अपने अपने हाथों में हथियार उठाया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। इस युद्ध में 10,000 से ज्यादा आदिवासी भाई और बहनों की मौत हो गई, जिनमें सिद्धू
कानू, चांद, भैरव के साथ साथ उनकी 2 बहनें झानो और फूलो का भी महत्वपूर्ण भूमिका रहा। हमारे देश में रानी लक्ष्मीबाई, जो कि अंग्रेजों से लोहा लेकर अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे, उससे पहले झानो और फूलो ने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए। अंग्रेजों के शिविर में जाकर झानो और फूलो ने वहां के 21 सिपाहियों के मौत के घाट उतार दिए। ऐसी वीरांगना झारखंड की नारी को मेरा सत सत नमन। इस झारखंड को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए सिर्फ पुरुष ही आगे नहीं आए थे, महिलाओं ने भी अपना बढ़ चढ़कर दमखम दिखाया। इन्हीं 2 वीरांगनाओं को आज कोटि कोटि नमन करती हूँ। फूलो और झानो हमेशा झारखंड के इतिहास में याद रखा जाएगा। जय झारखंड, जय झारखंड के वीर योद्धा। नमस्कार, मैं हूँ उषा भारती। मैं आपके शहर भररवा से बिलोंग करती हूँ और नारी सशक्तिकरण के समर्थक होने के नाते हूल दिवस की मैं आप सभी को ढेर सारी बधाई देती हूँ। साथ ही मैं आज बलिदान दिवस, क्रांति दिवस के अवसर पे मैं वीरांगना बहना फूलो और झानो के बलिदान गाथा को आप लोगों के सामने में रखने का प्रयास करूंगी। उन्होंने जो देश के लिए बलिदान दिया है, उनकी सच्ची श्रद्धांजलि तभी अर्पित हो सकती है जब महिलाओं को सम्मान, शिक्षा, सुरक्षा और अधिकार मिले। इसलिए मैं आप लोगों से इस बलिदान दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और बहन फूलो और झानो को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सामाजिक क्रांति, जय नारी शक्ति। आज 166वां हूल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी हमारे स्वतंत्रता सेनानी सिद्धू मुर्मू, कानू मुर्मू, चांद मुर्मू, भैरव मुर्मू, बहनें फूलो और झानो के चरणों में मैं समर्पित करता हूं अपना श्रद्धांजलि। और आज संकल्प लेने का दिन है कि आज झारखंड का जल, जंगल, जमीन और जानवर और पहाड़ का संरक्षण के लिए जो झारखंड बना था, उसके लिए हम आज आत्ममंथन, आत्मचिंतन करने का दिन है। कि आज अगर हम बात करें समानता की, आज बात करें हम समों को अधिकार की, तो निश्चित रूप से आज आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो या फिर शैक्षणिक हो, कोई भी अधिकार की बात करें तो निश्चित रूप से आज हम ये झारखंड जो 2000 में बना था, आज 20 साल होने चला और हम कहाँ तक पहुँचे इस यात्रा में। तो आज वह संकल्प लेने का दिन है कि आइए, और ये शिक्षा ही है जो हमें इस संकल्प को सिद्धि तक ले जाएगा। हम शिक्षा को आगे बढ़ाएं। हम आज यह संकल्प लें कि हम जल, जंगल, जमीन, पहाड़ को बचाएं, संरक्षित करें और महिलाओं को खासकर कि महिलाओं को हम आगे बढ़ाएं। और जिस तरह से हमारे पहाड़िया जनजाति का जनसंख्या घट रहा है, तो उसको समृद्ध करने के लिए वो हमारा धरोहर है, उसको हम बचाएं। नमस्कार, जोहार झारखंड। आज हूल दिवस के शुभ अवसर पर आज तमाम झारखंडवासी हमारे पूर्वज सिद्धू कान्हू चांद भैरव जी के हूल क्रांतिकारी को याद कर आज उनको नमन करते हैं और उनकी सोच और उनकी विचारधारा को ग्रहण करने का संकल्प लेते हैं। हम सब मिलकर झारखंड की अस्मिता और पहचान को और ऊंचा ले जाकर झारखंड को एक गौरवशाली राज्य प्रदेश बनाने का कार्य कर रहे हैं और करेंगे। झारखंड पूरे विश्व में जाना जाता है
इसकी पहचान आज से नहीं बल्कि सैकड़ों हजारों साल पहले से झारखंड खनिज संपदा जल जंगल जमीन के नाम से जाना जाता रहा है। इस अस्मिता को हमें बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना है और इस पहचान को जिंदा रखना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। करण जी, आप टोटो के अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं। आप हूल दिवस पे क्या क्या कहना चाह रहे हैं, आदिवासी को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? नमस्कार, मैं करणदीप पासवान, उड़ीसा जिला अध्यक्ष। आज 30 जून है, हूल दिवस है और 30 जून 1995 में आदिवासियों ने अंग्रेज से विद्रोह करके 20,000 आदिवासियों ने अपनी जान दी थी और वो शहीद हो गए। और सिद्धू कान्हू चांद भैरव को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। सभी जो शहीद हो गए हैं उनको मैं अपने तरफ से तहे दिल से कोटि कोटि नमन करता हूँ। और मैं साहेबगंज के निवासियों से प्रार्थना करता हूँ, निवेदन कर रहा हूँ हाथ जोड़ करके कि आज जो है झारखंड में 15 लोगों की मृत्यु हो गई, 2300 से ज़्यादा लोग पॉजिटिव हैं और साहेबगंज में भी पॉजिटिविटी का मामला आ गया है। तो साहेबगंज के निवासी जितने भी लोग हैं यहाँ पर, शुरू से जब से लॉकडाउन हुआ है और अभी तक मैं हर बार हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ आप लोग से कम आप लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। आप लोग जितने घर में रहिएगा और सोशल डिस्टेंस का पालन करिएगा उतना आप खुद भी सुरक्षित रहिएगा और हम भी सुरक्षित रहेंगे और हमारा देश भी सुरक्षित रहेगा। इसी के साथ मैं अपना मंतव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।